गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे टाइम ग्रोज मनी इन ईटीएफ। टाइम हमेशा पैसे को ग्रो करता है। ईटीएफ में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, समय के साथ साथ आपका पैसा ग्रो होता है। यदि आप किसी भी ईटीएफ के चार्ट पे आप जाइए और आप देखिए कि 1 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी, 2 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी, 3 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी, और आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि अगर आपने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपका फंड कितना होता। सेकंड चीज ये है कि टाइम आपके फंड्स को ग्रो तो करता ही करता है, पैसे को कंपाउंडिंग भी करता है। ग्रोज में दो चीजें आती हैं, एक तो होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और जो तीसरी चीज है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग आपको एकदम से दिखाई नहीं देगी, आपको सिर्फ दो चीजें ही दिखाई देंगी कि आपका पैसा ऐड हो रहा है, दूसरी चीज आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन कंपाउंडिंग आपको दिखाई नहीं देगा, इतना आसानी से दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको समय चाहिए, आपको समय देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 5 साल देने पड़े, 10 साल देने पड़े, लेकिन आपको अपने फंड को अगर ग्रो करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि सर हम बाय सेल करते हैं, ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा फंड्स ग्रो नहीं हो रहा है। हम क्या ऐसी स्ट्रेटजी करें कि हमारा फंड ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, हम किस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा फंड ग्रो हो जाए, हम 5 साल में कम से कम हमारा 50 लाख का एक कैपिटल तैयार हो जाए, एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाए हमारा। देखिए, यदि आप वास्तव में ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सीरियस हैं तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पे विश्वास रखते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज हो गया, और भी अदर इन्वेस्टमेंट है जैसे एफडी हो गया, या अपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं। तो वो डरते हैं स्टॉक मार्केट से, वो स्टॉक मार्केट में आना नहीं चाहते हैं। देखो, ये आपकी इच्छा है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर वास्तव में आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ईटीएफ 99.99% सेफ है। हमने आपको पिछले वीडियोस में अपने अपना पोर्टफोलियो, एक माइक्रो लेवल का एक पोर्टफोलियो दिखाया था, एक बहुत ही छोटा सा पोर्टफोलियो जिसमें 7 से 8% का रिटर्न है सिर्फ 3 महीने के अंदर, और 12 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20% के आसपास का रिटर्न अगर हमें मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रिटर्न कंपाउंडली रिटर्न होता है और ये अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगे धीरे धीरे करके, तो ही आप स्टॉक मार्केट के अंदर, ईटीएफ के अंदर आपका फंड धीरे धीरे करके ग्रो होगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो लोग पेशेंस की वजह से मार खा रहे हैं। वो लोग लेते हैं, 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये हो जाता है, एग्जिट कर देते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि मार्केट टॉप में चली गई है, उसके बाद पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता। फिर वो उसमें एंटर ही नहीं कर पाते, ना वो एसआईपी कर पाते हैं, ना वो किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। वो सिर्फ मार्केट को देखते रहते हैं कि मार्केट कब नीचे आएगी, और वो नीचे आने का इंतजार करते रहते हैं। उनका फंड उनके डीमेट अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, बहुत समय तक वो सड़ता रहता है। लेकिन मार्केट नीचे नहीं आती, मार्केट ऊपर की तरफ जब ट्रेंड बनाती है तो मार्केट ऊपर ही ऊपर चली जाती है। ठीक है, मार्केट का ये एक रुझान है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो स्ट्रॉन्ग फेवर के साथ जाती है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ जाती है, और जब मार्केट नीचे गिरती है
तो सारे रिकॉर्ड तोड़ तोड़ के नीचे गिरती है। उस समय इन्वेस्टर्स को वो इतना डराती है, इतना डराती है कि बहुत सारे दुम दबा के भाग जाते हैं। तो यहाँ पर ये मार्केट के सबसे पहले हमें बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। देखो मार्केट का बिहेवियर है ऊपर जाना नीचे जाना, कभी भी मार्केट स्टैंड स्टिल नहीं हो सकता, कभी भी मार्केट एक जगह पे थम नहीं सकता, ये हमेशा चलता रहता है। ये बिल्कुल पानी की तरह है, जैसे पानी का काम चलना होता है, इसी तरीके से मार्केट का काम भी चलना होता है। अब ये आपको देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है। एक हम छोटी सी लर्निंग है वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए ये शीट आपको दिख रही होगी, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। अब आपको दिखाई दे रही होगी। अगर हम जुलाई मंथ से इसको स्टार्ट करें, ठीक है, इसमें बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, एसआईपी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। वो लोग जिनके पास फंड है लेकिन उनका फंड सिर्फ डीमैट अकाउंट या उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, और वो मार्केट को बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट कब नीचे आए, कब नीचे आए। देखो अभी मार्केट नीचे गई थी, उसके बाद मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ चल रही है, जैसे एक बैलून होता है ना जो फूलता रहता है, फूलता रहता है, तो वो उसकी तरह ये चल रही है मार्केट। तो मार्केट का एक रुझान है, ये इसका काम है चलना। ठीक है, ये आपके और हमारे जो छोटे रिटेलर्स हैं उनके कंट्रोल में भी नहीं है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो शीट है इसके अंदर ये निफ्टी 20 के ऊपर है, सिर्फ निफ्टी 20 और कुछ नहीं है। ये निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है उसका एक ईटीएफ है जिसका नाम है निफ्टी 20। NIFTY, निफ्टी 20। ठीक है, 2 साल पहले हमने इसका रेट था 176 से 190 रुपए के आसपास इसका रेट था। आज ये 260 रुपए में चल रहा है, 265 रुपए में चल रहा है निफ्टी 20 का। तो आप लगा लीजिए कि 2 साल पहले 194 रुपए के आसपास था ये, और आज इसका रेट 265 रुपए के आसपास है। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से ये ग्रोथ आगे दे रहा है। इसका काम है आगे बढ़ना। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट क्रैश भी कर जाती है, तो आज अगर ये 265 पे है और अगर ये नीचे आ जाए, 200 पे आ जाए, 65 रुपए नीचे गिर जाए, या मैं कहता हूँ कि 100 रुपए भी अगर ये नीचे गिर जाए, तो अगर ये 265 पे है, तो अगर ये 165 पे भी अगर आ जाए, तो भी एसआईपी जो करेंगे उनको बहुत फायदा इसके अंदर होगा, क्योंकि ये मार्केट रिगेन करेगा। 100% ये रिगेन करती है मार्केट नीचे जाने के बाद। तो यहाँ पर हम एसआईपी की बात करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला कॉलम है मंथ का। मंथ में जैसे जुलाई से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पर मंथ ही आएगा। ठीक है, डे 1 आएगा, डे 2 डे 3, ये नंबर ऑफ डेज है। और ये टोटल कितने डेज है? टोटल डेज है, नीचे तक जाओगे 500, 500, 498 डेज। ठीक है, 500 के आसपास है। अब डेज 500 के आसपास हो गए। डेट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सी डेट को हमने बाय किया है। इंडिकेटर रेड होना चाहिए, यानी कि रेड मतलब जो आपकी कैंडल है वो रेड होनी चाहिए। इंडिकेशंस क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। कभी भी आपको ग्रीन में नहीं लेना है, एसआईपी नहीं करनी है। एसआईपी कभी भी ग्रीन में नहीं करनी है। आई रिपीट अगेन, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको
ग्रीन कैंडल पे नहीं करनी है, सिर्फ रेड कैंडल पे ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जैसे डे वन पे आपने रेड कैंडल हुई तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट आपने 10 क्वांटिटी किया, सबसे पहले आपने 10 क्वांटिटी किया जिसकी कीमत है, जो प्राइस है वो है 2650 रुपये, क्योंकि 265 का चल रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2650 रुपये की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव क्वांटिटी है। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगली जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें ये ऐड हो जाएगा, जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है वो ऐड होती जाएगी, इस तरीके से ऐड होती जाएगी। क्यूमुलेटिव अमाउंट उसको कहेंगे कि जो अमाउंट प्रीवियस अमाउंट होगा उसमें जो अगला अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर चमत्कार देखिए कि यहाँ पर है जो 0.5% का, 0.5%, 5%, यानी कि अगली जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 0.5% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया इसको। ठीक है, क्वांटिटी में किया हमने, अमाउंट में नहीं किया है। क्वांटिटी के अंदर हमने किया है, अमाउंट में नहीं किया है। तो क्वांटिटी के अंदर जितना हम 0.50% है, जैसे 10% का अगर हम देखें तो 0.50% हो गया, 10 ही हो गया, राउंड फिगर के अंदर है ये सारे। तो आपने क्या करना है, जो जो रेड कैंडल बनेंगी 10-10 का इन्वेस्टमेंट करना है, ये चाहे 260 हो, 265 हो, कुछ भी हो। ठीक है, प्राइस से आपको मतलब नहीं है, कैंडल से मतलब है कि कैंडल कौन सी बनी है, रेड कैंडल बनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करते जाना है। ठीक है, तो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट होती जाएगी। इसी तरीके से आपको कितने, आपको कम से कम ये 5 ईयर्स तक इसको फॉलो करना है, 5 ईयर्स तक। अगर आप 5 साल तक अगर आप फॉलो करते हैं इसको 0.5% के हिसाब से, तो आपका जो क्यूमुलेटिव जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाती है, टोटल क्वांटिटी आपने जो बाय की है लगभग 5 ईयर्स में, वो है 21,973। 5 साल में जो आपने क्वांटिटी इसके अंदर बिल्ड की है अपना पोर्टफोलियो में, वो की है 21,973। ठीक है, 21,973। और इसमें जो अमाउंट आपका बनता है 5713,121.35, यानी कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका ये टोटल फंड कितना हो गया, लगभग 60 लाख के आसपास आपका ये फंड हो गया 5 साल में। 5 ईयर्स के अंदर अगर आपका SIP करते करते अगर ये 60 लाख हो जाता है तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो माना जाएगा। ठीक है, आपका टोटल 5 ईयर्स के अंदर लगभग आपका कितना हो गया, 21,973। और ये तो हम 260 के हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, 260 के हिसाब से लगा रहे हैं। जब ये डबल हो जाएगा, सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट तो 260 के हिसाब से होगी, लेकिन जब ये 350-400 के आसपास जब ये पहुंच जाएगा, हो सकता है कि आपको ये 40 रुपए के आसपास अगर ये आपको देता है सपोज, तो 40 इंटू आप ये टोटल कर लीजिए, दिस, इस अमाउंट को आप कर लीजिए, यानी 10 लैक्स के आसपास ये आपको एडिशनल दे सकता है, अगर ये 40 रुपए आपको देता है। अगर ये आपको जो है 100 रुपीज अगर ये आपको देता है तो आपको 21 लाख के आसपास ये आपको दे देगा। ठीक है, तो ये लगभग आपको 100 रुपीज भी दे सकता है 5 साल के अंदर। तो आपका जो फंड है वो ग्रो ही होगा मार्केट के अंदर, आपका कभी भी पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं होगा SIP के अंदर। ये तो हमने सिर्फ निफ्टी 20 के लिए किया है। इसी तरीके से और जो ETF है उनके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ट्रस्टवर्दी ETF है, इसके अंदर आप आंख बंद करके भी आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इसने लास्ट 10 ईयर्स में लोगों को करोड़ों रुपए बना के दिए हैं इसने।
और विदाउट एनी रिस्क। इसमें 0%, ऑलमोस्ट 0% रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप इस डिसिप्लिन को अगर धीरे धीरे करके अगर आप मेंटेन करते हैं और धीरे धीरे करके मेंटेन करते हैं, तो आपका फंड धीरे धीरे करके ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे करके ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना धीरे धीरे, तो आपको कभी भी मार्केट से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो फंड है ना वो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट हो रहा है और धीरे धीरे करके ग्रो भी हो रहा है। धीरे धीरे करके इन्वेस्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। तो आपको जब ग्रोथ धीरे धीरे करके दिखाई देगी, तो आपको डर नहीं लगेगा मार्केट में। मार्केट में वही लोग डरते हैं जो एकदम से फंड सारा लगा देते हैं और उसके बाद मार्केट करेक्शन के दौर पे होती है या आ जाती है, तो वहां पर उनका फंड माइनस हो जाता है, -10%, 15%, जितना भी होगा। तो वो काफी टाइम तक फिर उनको इंतजार करना पड़ता है मार्केट के ऊपर आने के लिए, और उनको एक्स्ट्रा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो लॉस लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको निफ्टी 20 में एक स्ट्रेटेजी बताई है कि 0.5% एवरी अदर SIP 0.50% के हिसाब से होगी। ठीक है, क्वांटिटी में होगी 0.50%, क्वांटिटी में हम ग्रो करते रहेंगे 0.50%। तो इस तरीके से हमारा 21,900 यानी 22,000 के आसपास हमारा टोटल निफ्टी 20 में टोटल हो जाता है, और हमारा फंड होगा 60 लाख, हमारा पोर्टफोलियो होगा। इसमें जो ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली जो ग्रोथ होगी वो होगी, आ, अगर 5 ईयर्स के हिसाब से देखें तो ये फंड हो सकता है कि 40% टू 50% ये फंड जो है आपका इंक्रीज हो सकता है। 100% भी हो सकता है ये फंड, क्योंकि जब आप SIP कर रहे हैं तो कभी ये 230 पे भी आ सकता है, तो आप तब भी SIP करेंगे, जो ऊपर जाएगा तभी भी SIP करेंगे, तो SIP आपकी चलती रहेगी। तो ये फंड 5 ईयर्स के अंदर हो सकता है कि आपका डबल हो जाए। 5 ईयर्स के अंदर ये फंड आपका हो सकता है डबल हो जाए, और ये आपको कम से कम 200 रुपये का हो सकता है रिटर्न दे दे। तो इसका मतलब है कि आप 57 लाख रुपए आपने लगाए और टोटल 43 लाख इसने दिया है, तो ये समझ लो कि 1 CR का आपका पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है, 1 CR का इन 5 ईयर्स। 5 to 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के अंदर। तो 5 to 8 ईयर्स के अंदर आप इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ काम करते करते आप इसके अंदर अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर एक चीज है, ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, और इसके अंदर कोई भी 0.001% भी एरर नहीं है। ये सेबी के, जब एरर नहीं है तो ये किसी भी सेबी के रडार के अंदर नहीं आएगा। इसमें कोई भी स्कैम नहीं होगा, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिस्की भी होता है। अगर गलत म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका जो फंड है वो डेप्रिशिएट भी हो सकता है। तो इसीलिए, अगर इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है कि म्यूचुअल फंड और ETF में कंपैरिजन करके हमने बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर हम SIP कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड आपका बहुत ही ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक है, निफ्टी 20 ट्रस्टवर्दी है, और आप इसके चार्ट को भी देख सकते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है ये कि इसने कितना ग्रोथ दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड प्लीज शेयर, लाइक अवर वीडियो। थैंक यू।